एक बिटिया की विदाई की समय पिता की आंखें नम होना, पिता की आंखों में आंसू आना एक स्वाभाविक बात है। जब एक बिटिया का जन्म होता है, जब एक परिवार में लक्ष्मी आती है, तो पिता सोचते हैं कि मैं अपनी इस बेटी के भविष्य के लिए, वो बिटिया सुखी रहे, मंगल हो उसका, उसके भविष्य के लिए क्या कुछ ना कर दूं। अपने जीवन में जो पिता को नहीं मिला, वो हर खुशी, मैं हर सुविधा अपनी बिटिया को दे दूं। और कुदरत का नियम देखिए, जिस बिटिया को पिता अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, अपने घर की दहलीज लांघना सिखाता है, स्कूल छोड़कर आता है, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर वो बच्चे की प्रोफेशनल कैरियर, और एक दिन ऐसा आता है वो नन्ही परी, नन्ही बिटिया अपने पिता के कंधे पर हाथ सर रखकर बोलती है कि बाबूजी अब मैं जा रही हूँ। और ऐसे में पिता की आंखों नम होना, पिता की आंखों में आंसू आना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन जैसे ही बेटी की शादी का दिन नजदीक आता है, वो पिता सोचता है कैसे मैं इस आयोजन की व्यवस्था करूंगा, समाज की रीतियों को देखते हुए उस प्यारी बिटिया का कैसे मैं कन्यादान करूंगा, कैसे होगा सब कुछ। पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई पिता इस आयोजन पर लगा देते हैं। कई बार तो अपने परिवार की वो संपत्ति जो उसने किसी और कार्य के लिए बनाई होती है, उस संपत्ति को बेचना पड़ता है। पिता की आंखें चिंता से नम हो जाती हैं। कैसे मैं अपनी इस बिटिया का भविष्य बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा। जैसे जैसे शादी का समय नजदीक आता है, पिता अपनी बेटी की हर एक्टिविटी में मस्ती देखता है, शरारत देखता है, चहक देखता है, उसकी किलकारियों से उसका आंगन गूंजता है। और वो सन जिस समय बिटिया का शादी, तो उस समय स्वाभाविक बात है कि एक पिता की आंखें नम होंगी ही होंगी। दोस्तों, मैं आपको कहना क्या चाहता हूं कि जैसे जैसे समाज की व्यवस्था में शादी का दिन नजदीक आता है, वो पिता एक गहरी चिंता में होता है कि इस सारे आयोजन का मैं कैसे व्यवस्था करूंगा, ताकि मेरी बेटी का जो भविष्य है, जो ससुराल है, उसमें वो सुखी रहे, खुश रहे। कैसे व्यवस्था करूंगा, कहां से पैसा लेकर आऊंगा। वो अपने जीवन की सारी गाड़ी कमाई इस आयोजन के लिए लगाता है। कई बार तो अपने परिवार की, अपने घर की कोई ऐसी चीज जो उसने अपने परिवार के लिए बनाई होती है, उसको उसे कहीं पर बेचना पड़ता है, तब जाकर शादी का आयोजन हो पाता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो ड्रीम शादी का आयोजन पहले करके रखते हैं। और क्या, सच में बताइए, क्या आप भी चाहेंगे कि आपके बच्चों की शादी धूमधाम से हो, बिना किसी चिंता के हो, कहीं से आपको पैसा मांगना ना पड़े, और आराम से बड़े मजे से वो व्यवस्था हो जाए। और कम से कम आपके पास अपने बच्चे की शादी जब आप करेंगे आज से 15-20 साल के बाद, कम से कम आपके पास 50 लाख रुपया की व्यवस्था हो। पर ये कैसे होगा? आपको इसके लिए कोई चिंता नहीं करनी है, सच में कोई चिंता नहीं करनी है। नीचे कमेंट बॉक्स में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए और आपको हम देंगे एक ऐसी गाइडलाइन, ऐसी अनमोल बुक। जब आपको अपनी बिटिया की शादी के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी व्यवस्था A to Z आपको बताया गया है। और विश्वास मानिए, इस किताब को इतने दिल से बनाया गया है कि इतने लोगों की ब्लेसिंग्स
हमें इस किताब के लिए आ रही हैं, मैं उनका दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और आपकी लिए, आपकी बिटिया के लिए हमारी शुभकामनाएं हमेशा हमेशा हैं। तो आप इस किताब को पाने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और विश्वास मानिए ये किताब आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता को हर लेगी और आप अपनी बिटिया का बहुत सुंदर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे।